राधे राधे दोस्तों, मैं रेनू किशोर जी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको अलग से एक बोट नेक की कटिंग बताई थी। तो देखिए, बोट नेक को हमें इस तरीके से रख करके उसके बराबर से हमें कम से कम आधे से 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लेना है और इस तरीके से पेन उसकी पिन की हेल्प से सिक्योर करके उसे मशीन की हेल्प से सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लेना है और जब 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 वहाँ पे सिलाई लगती चली जाएगी तब हमें वहाँ से पिन को निकाल लेना है और इस तरीके से हमें बिल्कुल किनारे पर जहाँ पर कपड़े का एंड हो वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाई, कुछ दिक्कत थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू रहें। तो देखिए, धीरे धीरे देखिए, इस तरीके से करते हुए हमने सारी पिनों को रिमूव कर लिया है और ये हमारी जो हमें सिलाई लगानी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपना जो कुर्ता था जो हमने कटिंग किया था उसे उठा लेना है और दोनों तरफ से बराबर करके लगाते हुए उसके मिडिल हिस्से में, यानी कि जहाँ से जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना है और गले में भी एक निशान, और जो हमने ये गला अटैच किया है कपड़े में उस के भी बीच में भी निशान लगा करके दोनों निशानों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लेंगे और दोनों तरफ से नाप लेंगे कि बिल्कुल गला हमारा जो हमने लगाया है बिल्कुल बीच में लगा हुआ है या नहीं। उसके बाद हम इनको पिनों से सिक्योर करके और ये जो गला हमने कपड़े में फ्रेम किया है उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें सिलाई बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगानी है। हमारी सिलाई बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से हमें सिलाई लगाना है। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है जिससे बुकरम हमारी किनारी से दुबक रही है, ढकी हुई है, उसे हम कटिंग करके बिल्कुल साफ कर लेंगे। अब हम अपनी सिलाई लगानी इसमें शुरू करते हैं। तो हमें बहुत ही आराम से हल्के से सिलाई लगानी है कि सिलाई हमारी बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल बराबर चले, बुकरम पर ना चढ़े और जो शेप हमने गले की दी है बिल्कुल वही शेप आए। इसलिए बहुत ही आराम से इसी तरीके से सिलाई लगाते चलें। अगर आपका हाथ अच्छा है सफाई में तो आप पिन की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हैं, और अगर आपका अभी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है, आप नए हैं सिलाई में, तो आप सुई में धागा भर के कच्ची सिलाई करके भी सुई की हेल्प से उसमें कच्चे टाँके भर कर भी उसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन्स हैं तो आप पिन भी लगाकर सिक्योर कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें ये बाकी सारा फैब्रिक निकाल करके कट करके अलग कर देना है। और ये जो हमने थोड़ा छोड़ा था इसमें हमें कट्स लगा लेने हैं। अब हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है जो हमारा जब हम इसे अंदर को फोल्ड करेंगे तो हमें उस साइड में एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारी जो बुकरम है बहुत ही अच्छे से बैठती चली जाएगी। देखिए, जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से उसे शेप देते हुए जो भी हमारे नेक की शेप है उसी हिसाब से उस पर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अंदर को फोल्ड करके इसे एक सिलाई हमें ऊपर से लगानी है। आप चाहें तो किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हैं या आप चाहें तो इसे एक पैर छोड़ करके सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने किनारी पर सिलाई लगाई है। जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उससे हमारी जो बुकरम है बहुत ही आसानी से बैठ जाती है, हमें उसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो पहली वाली सिलाई थी वो ज़रूर ही लगाएं। तो देखिए, पहला नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब ये दूसरा नेक भी हमने उसी तरीके से बना लिया है। इसे हमें कंप्लीट नहीं करना है। अब हमें कंधे कैसे जोड़ने हैं देखिए, जो नीचे वाला कपड़ा है वो भी हमें सीधा ही रखना है और जो हमारा नेक रेडी हो चुका था वो वाला पार्ट हमें देखिए, मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें इसे अंदर को फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है उसे हमने उल्टा रखना है, यानी कि जो सीधा वाला हिस्सा है दोनों सीधे हिस्से एक तरफ और उल्टे हिस्से दोनों बाहर की साइड इस तरीके से रखे जाएंगे। अब देखिए हमें कैसे रखना है, जहाँ हम इस नीचे वाले बुकरम को फोल्ड करेंगे वहाँ पर जो किनारी बनेगी उस किनारी पर रखते हुए हमें जो ऊपर वाला दूसरा वाला हमारा पार्ट है उसकी किनारी को रखते हुए एक सीधी सी सिलाई हम इसमें लगा लेंगे, ताकि इसमें अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाए। डायरेक्ट हम फोल्ड करके इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। इसलिए देखिए, पहले मैंने वो नीचे वाला जो वो था बुकरम उसे सीधा रखा है और ऊपर वाला जो वो था जो हमारा नेक तैयार था, दोनों पार्ट्स की जो वो है फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसे एक दूसरे के ऊपर किनारियों को रख करके एक सीधी सी सिलाई लगाती है। पहले हम दोनों हिस्सों में एक सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए, दूसरे वाले हिस्से में भी सीधी सिलाई लगा करके इसे सीधा
सीधी सिलाई लगा करके एकदम इसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमें दूसरी सिलाई कैसे लगानी है वो मैं अभी दिखाती हूँ। तो देखिए पहले हिस्से में हमारी सीधी सिलाई लग चुकी है, इस हिस्से में भी हमने ऐसे ही किया, किनारी पर किनारी रख करके और हमें एक सीधी सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हमने सीधा हिस्सा किया है, जो हमारा गला तैयार नहीं था, उसको हमें अंदर फोल्ड करके उसे दोबारा एक और सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से दोबारा एक और सिलाई लगा करके ये हमारी जो वो है नेक वो कंप्लीट हो जाएगी। कंधे जो हैं वो हमारे इन कंधों को पैक नेक करके बोलते हैं। तो इससे हमारा जो गला है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी से फिनिशिंग आएगी। तो देखिए अब जो हमने सीधा हिस्सा लिया था, जो नेक हमारा रेडी नहीं था, तो अब हम उसे अंदर को फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ मैंने इसे फोल्ड किया है, फोल्ड करके दूसरी सिलाई यहाँ पर लगा दी है। इसी तरीके से दूसरे हिस्से में भी ये देखिए ये इस तरीके से फोल्ड मारेंगे और फोल्ड मार करके दूसरी सिलाई भी हम जैसे हमने पहले लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी सिलाई भी लगा देनी है। तो ये हमारा कंधे ज्वाइंट हो जाएंगे। अब देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी मैं आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से ये फिनिशिंग आती है, पता ही नहीं चलता है कि हमने कैसे ज्वाइंट किए हैं, क्योंकि जो भी हमने ज्वाइंट लगाया है वो हमारे बुकरम के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए कंधे हमेशा इस तरीके से ज्वाइंट करें, सीधे सीधे रख करके हमें सिलाई ना लगाएं, वो बहुत उसमें फिनिशिंग नहीं आती और कंधों से वो खड़े से भी रहते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए इसे इसी तरीके से करना है। तो देखिए आगे का जो नेक था वो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब जो पीछे का नेक है हमें उस पर भी ऊपर से सिलाई लगानी है, जैसे कि मैंने पहले वाले नेक में लगाई थी। किनारी किनारी पर सिलाई लगा करके इसे भी फिनिश करते हैं। तो देखिए ये सिलाई इसमें लगा दी है मैंने, कंप्लीट हो गई है इसकी सिलाई जो हमें किनारी किनारी पर लगानी थी। अब दोनों हमारे जो नेक हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब मैंने इसकी कटिंग करनी बताई थी तब मैंने इसमें फिटिंग का निशान भी लगाया था। वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसी में ही मैंने बोट नेक कटिंग करने का लिंक भी दे रखा है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के देखिए। देखिए ये जो निशान दिख रहे हैं जो मैंने फिटिंग वाले लगाए थे, इन निशानों को डार्क करके और दूसरे साइड में उसके ऊपर रख करके और थपथपा करके थोड़ा सा निशानों को उस दूसरे वाले हिस्से पर भी हम पेस्ट कर लेंगे और उस वाले निशान को भी थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो देखिए वो मैंने जो निशान थे उन्हें मैंने डार्क कर लिया था और कपड़े के ऊपर कपड़ा रख करके दूसरे निशान को उस पर छाप लिया है। अब अगर आपका हाथ में सफाई है तो आप इसी तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में सफाई नहीं है तो आप पिन की हेल्प से भी इन्हें सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पिन लगा करके सिक्योर कर लिया है ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके और हमारी सिलाई में एकदम फिनिशिंग आए। तो देखिए जहाँ पे जो ये हमने निशान लगाया उसी निशान के ऊपर हमें अपनी सिलाई लगाते हुए चला जाना है और इसके फिटिंग के निशान को हमें कंप्लीट करना है। अगर हम पिन लगा लेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके और एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगे। अभी मेरे पास हाथ वाली ही मशीन है इसलिए मैंने पिन से सिक्योर कर लिया था कि ताकि ये खिसके ना। और आप लोगों को मैंने आइडिया भी बता दिया, जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं और सिलाई सीख रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया है कि कैसे करना है। ये पिन्स मार्केट में बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगी, तो आप खरीद सकते हैं और इन्हें ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये एक सिलाई मैंने लगा करके कंप्लीट कर ली है और इन्हों को रिमूव कर लेंगे सिलाई कंप्लीट होने के बाद में। उसके बाद में हमें अपनी बाजू ज्वाइन करनी है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फिटिंग के बाद हमें अपनी बाजुएं ज्वाइंट करनी होती है। बाजू ज्वाइंट करने के लिए भी यही प्रोसेस है जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे बाजुओं में। सबसे पहले हमें वो फिटिंग कंप्लीट करनी है और आगे का जो हिस्सा होता है वो हमें फोल्ड मार करके वो भी कंप्लीट कर लेना है और सिलाई मार्क और जो वो है फिटिंग का निशान उसे फिटिंग मार करके कंप्लीट करके हमें बाजुओं को अपने सूट में स्टिच कर देना है, अटैच कर देना है। तो देखिए ये बाजू ले ली है मैंने। अब आप जो आगे का हिस्सा था उसे मैं सिल करके फोल्ड मार करके कंप्लीट करूँगी। सब निशान मैंने पहले ही बता दिए थे कि हमें आगे से बाजू कितनी फोल्ड करनी है, कहाँ पर हमें फिटिंग देनी है, सब निशान ये पहले से ही लगा दिए थे। बस मैंने इन निशानों को डार्क किया है। तो अगर
अगर कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको दोनों ही वीडियो का लिंक मिल जाएंगे और प्लीज़ जाकर के इन वीडियो को देखें। ये देखिए यहाँ मैं ये अपनी आगे बाजुओं का आगे का हिस्सा स्टिच करके कंप्लीट कर लेती हूँ और फिटिंग का निशान इसमें लगे हुए हैं। हमें बस रख करके आराम से फिटिंग के निशान पर फिटिंग लगा देनी है और अपनी स्लीव्स को अटैच कर देना है। अगर आप इन स्टेप्स के साथ अपनी सूट की कटिंग या किसी भी कपड़े की कटिंग करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं कुछ भी कमी दिखती हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या कमी लगती है, दोनों ही चीज़ें कमेंट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पर एक बाजू कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बाजू में मैं फिटिंग सिलाई लगा करके इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। और फिटिंग के निशान हमारे लगे हुए ही हैं, हम इस पर फिटिंग सिलाई लगा करके इसे भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए चलिए अब जो फिटिंग वाले निशान हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। ये देखिए निशान लगे हुए हैं। आगे का जब भी हम जहाँ से हम बाजू सिलाई लगाने की शुरुआत करें वहाँ से थोड़ा सा आगे चल करके एक बार बैक जा करके सिलाई को मजबूत जरूर करें, दोबारा से सिलाई मार करके तब आगे बढ़ें ताकि हमारी सिलाई मजबूत रहे, आगे का हिस्से से हमारी सिलाई खोले नहीं। तो देखिए यहाँ ये सिलाई लग करके कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी दोनों बाजू की फिटिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें बाजू को अटैच कैसे करना है ये भी मैं दिखाती हूँ। बाजू को अटैच करने के लिए हमें जो हमारा सूट है उसे हमें रखना है उल्टा और हमें अपनी बाजुओं को लेना है सीधा। और जहाँ से ये हमने फिटिंग वाले निशान लगाए हैं वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट्स यानी कि हमारा सूट भी और जो हमारी बाजू है, हम उन दोनों के स्टिचिंग वाले पार्ट्स को लेंगे जहाँ पर हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं और उस फिटिंग से फिटिंग को मिला करके हमें बाजू अटैच करनी है। वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से करना है कि हमारी सिलाई से सिलाई अच्छे से मिल जाए, तब हमारी बाजुओं में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए यहाँ दोनों बाजुओं में फिटिंग लग करके हमारी दोनों बाजुओं में फिटिंग लग करके रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए अब हमें कैसे करना है, ये हमने अपना सूट उल्टा करके रख लिया है। आप किसी भी हिस्से से लगा सकते हैं, चाहे आप फ्रंट में लगाएं या आप बैक में लगाएं। बस ये ध्यान रखना गहराई वाले हिस्से में गहराई वाला हिस्सा आए, और अगर आप बैक से अगर आप पीछे वाले हिस्से में लगा रहे हैं, आप किसी भी हिस्से से लगाएं जहाँ से आप कंफर्टेबल हों, बट यही ध्यान रखना है कि गहराई वाला हिस्सा गहराई में रहे और जो बैक वाला पार्ट है वो बैक में रहे। देखिए यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से फोल्ड मार लेंगे जैसे मैंने मारना दिखाया है। आपको फोल्ड कैसे करना है, एक फोल्ड आपको, अगर आप बाजू के कपड़े का फोल्ड लेफ्ट में मार रहे हैं तो सूट वाले कपड़े का फोल्ड राइट में मारेंगे। अगर आप सूट वाले कपड़े का फोल्ड लेफ्ट में कर रहे हैं तो उसका राइट में मारेंगे। बस आपको दोनों अपोजिट साइड में लेने हैं। अगर आप दोनों एक साइड में रहेंगे तो वहाँ कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा और अब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जिधर भी मोड़ें अपने कंफर्ट के हिसाब से बस इतना याद रखें कि दोनों अपोजिट साइड में हो, एक लेफ्ट तो एक राइट। इस तरीके से हल्की सी इसमें फोल्ड मार करके आपको कम से कम आधा इंच के लगभग या उससे थोड़ा सा कम हमें सिलाई लगाते हुए चले जाना है। हमें दोनों कपड़ों को एकदम बराबर लेना है, दोनों में से किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है वरना हमारी बाजू लगाने में झोल आ सकती है। इसलिए बहुत आराम से दोनों बराबर करते हुए आहिस्ते से, क्योंकि बाजू में फिनिशिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही आहिस्ते से हमें बिना खींचे हुए कपड़े को ऐसे धीरे धीरे करते हुए ये अपनी बाजू में हमें अटैच कर देनी है। देखिए यहाँ मेरी बाजू ये अटैच हो चुकी है। लास्ट में जाकर के बहुत ही फिनिशिंग के साथ उसे उतारना है ताकि यहाँ पे कोई भी झोल ना आए। तो देखिए ये बाजू बन करके रेडी हो गई। देखिए कितनी सफाई आई है, जहाँ पर फिटिंग है दोनों फिटिंग की जो वो हैं सिलाइयाँ एकदम अच्छे से मिल गई हैं। यहाँ मैंने दोनों बाजू लगा करके अपनी कुर्ती को तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। मैंने नीचे के हिस्से में भी निशान लगा दिए थे कि कहाँ से हमें अपनी कुर्ती फोल्ड करनी है और वहाँ मैंने कट्स भी लगा दिए थे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमें ये फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है और नीचे जो मैंने कट्स लगा दिए थे वहाँ पर भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़